हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 का पार्ट 3 लेके आया हूँ आपके सामने। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का जो ह्रास होता है या ऊर्जा की जो हानि होती है उसे। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण बच्चों हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार जान लीजिए आप। जैसे मान लीजिए बच्चों, दो चालक हैं, ठीक है, जिनकी धारिताएं C1 C2 हैं। इन पर आवेश Q1 Q2 और विभव V1 V2 है। जब इन्हें एक पतले तार द्वारा जब जोड़ा जाता है तो एक चालक में से दूसरे चालक पर आवेश तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों के आवेश बराबर बराबर नहीं हो जाते हैं। मान लो एक पे ज्यादा आवेश है, दूसरे पे कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले पे तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। यानी कहने का मतलब है कि पहले आवेश इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, तो इस पे ज्यादा था, इस पे कम था, तो इसमें से कुछ आवेश इधर चला जाता है। यानी आवेश पुनः वितरित हो जाता है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसी प्रक्रिया को आवेश का पुनर्वितरण कहते हैं। तो जब आवेश यहां से यहां जाएगा तो ऊर्जा में कुछ हानि हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। उसके लिए हमें व्यंजक निकालना है बच्चों। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा थ्योरी इसकी हमने लिख दी है, यहाँ पे देख लेते हैं। जब आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक में जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। भाई आवेश जाएगा तो कार्य होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, इस स्थिति में दोनों चालकों में आवेश की कुल मात्रा तो वही रहती है, किंतु स्थितिज ऊर्जा कुछ कम हो जाती है। कहने का मतलब जैसे मान लो अभी इस पे 15 कूलाम आवेश है और इस पे 7 कूलाम आवेश है, तो इसमें से कुछ आवेश इधर जाए। अभी कितना है टोटल आवेश इस पे? 22 कूलाम, दोनों पर मिला के कितना हो गया? 22। तो अच्छा एक बात बताओ, अब इधर से इधर जाए कुछ आवेश, उसमें से 1 कूलाम इधर चला जाए तो ये 14 रह जाएगा, तो इस पे 8 हो जाएगा। और चला जाए एक और, तो इस पे हो जाएगा मान लो 13, तो इस पे हो जाएगा 9। एक और चला जाए तो इस पे 12 हो जाएगा, इस पे 8 हो जाएगा। एक और चला जाए तो, सॉरी उल्टा बोल दिया, 10 हो जाएगा इस पे। और एक और चला जाए इसमें तो ये 11 और ये 12 है, सॉरी 11 और 11 है। तो यानी दोनों पे बराबर बराबर आवेश हो जाएगा। अब इसमें से इस पे आवेश नहीं जाएगा, न इस पे से इस पे आएगा, क्योंकि दोनों पे आवेश बराबर हो गए और दोनों पे विभव बराबर हो गए। लेकिन आपने देखा था जो आवेश पहले इस पे ज्यादा था, इस पे कम था, तो टोटल आवेश तब भी 22 था और टोटल आवेश अब भी 22 है। तो हम ये कह रहे हैं कि आवेश का पुनर्वितरण तो हो जाता है, यानी आवेश कुछ चला जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य होता है। इस स्थिति में दोनों चालकों में आवेश की कुल मात्रा वही बनी रहती है, चेंज नहीं होती, टोटल आवेश तो वही रहेगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा, किंतु स्थितिज ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। भाई चालक आवेश यहाँ स्थित था, अब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। और कितनी ऊर्जा में, वो स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी आई, ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर कोई ऐसी बात है, अगर ज्यादा डिटेल में बताना पड़ा तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक काम करते हैं कि पहले इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी और जोड़ने के बाद में ऊर्जा कितनी है, दोनों का अंतर निकाल लें। अगर हम स्थितिज ऊर्जा में कमी या ऊर्जा में जो हानि है वो कैसे निकलेगी, यानी कि आवेश के पुनर्वितरण से पहले की ऊर्जा निकाल लो और पुनर्वितरण के बाद की ऊर्जा निकाल लो। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हानि पता चल जाएगी। तो हमने कहा चालकों को जोड़ने से पहले, पहले चालक की ऊर्जा, पहले चालक की ऊर्जा U1 बराबर हाफ। अच्छा, इसकी धारिता क्या है? C1 और विभव क्या है? V1। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा का फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो U1 बराबर हाफ C1 धारिता, V1 विभव इसका, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही दूसरे चालक की धारिता, दूसरे चालक की ऊर्जा, धारिता नहीं ऊर्जा, U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। समझ में आई कहानी? अच्छा, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी इनकी स्थितिज ऊर्जा? तब कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा बेटा U मान लें हम, U बराबर, तो ये U1 प्लस U2 हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यानी U1 U2 के मान लिख दिए मैंने यहाँ पर। कोई दिक्कत? तो U बराबर बेटा यहां से अगर मैं निकालूंगा तो निकल आएगा हाफ, अब ये हाफ कॉमन ले लिया, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और ये समीकरण 1 बन गया।
समीकरण फर्स्ट बना दीजिए इसको। ये क्या आ गई, दोनों मतलब दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, यानी आवेश के पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा दोनों चालकों की, ठीक है। अब आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात, यानी चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी, यानी पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा कितनी थी, और पुनर्वितरण के बाद जो ऊर्जा है वो, अगर मान लो जोड़ने के बाद ऊर्जा U डैश हो जाती है, तो एक बात बताओ, जब दोनों चालक हैं ये, इस पे चालक का कुल धारिता इसकी, दोनों, इसकी C1 है इसकी C2, तो दोनों की C1 प्लस C2 हो जाएगी, जोड़ देंगे तो भाई ये तो कनेक्ट है ना। अब तो ये दोनों की टोटल धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगी, और दोनों का विभव ओवेनेस्ट विभव B हो जाता है ना। तो बेटा इसको देखो यहां से, तो U डैश बराबर यहां से बन जाएगी C1 सॉरी हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, यानी हाफ CV स्क्वायर जिसे कहते हैं। C की जगह पे C1 प्लस C2 हो जाएगा, दोनों चालकों की धारिता, और विभव हो जाएगा ओवेनेस्ट विभव B स्क्वायर। ओके, अब चूंकि आप जानते हैं ओवेनेस्ट विभव बराबर होता है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ओवेनेस्ट विभव बताया है, ओवेनेस्ट विभव उसे देख लेना अगर आपको पता करना है तो। V बराबर फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये ओवेनेस्ट विभव का फॉर्मूला होता है। तो V की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो U डैश बराबर आ जाएगा आपका 1/2 C1 प्लस C2, और V की वैल्यू है आपकी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, U डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2, और इसको मैं अलग से लिख सकता हूं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो पूरे के ऊपर है, तो ऊपर वाले के अलग, नीचे वाले के अलग। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इसको इससे काट सकता हूं ऐसे, और इसके एक स्क्वायर से इसे काट दूं। तो बेटा जो U डैश हमारे पास आएगा, सॉरी जो U डैश आएगा हमारे पास अब, वो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। U डैश बराबर बच्चों आएगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आएगा। ठीक है, ये समीकरण हम बना देते हैं सेकंड, यानी ये जोड़ने के बाद ऊर्जा, वो थी जोड़ने से पहले ऊर्जा। अगर आपको ऊर्जा निकालनी है बच्चों, ऊर्जा में हानि निकालनी है, तो पहले की ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा देंगे, तो हम कहते हैं ऊर्जा हानि, तब ऊर्जा ह्रास कह सकते हैं, तब ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा हानि, तब ऊर्जा हानि डेल्टा U मान लें। तो पहले ऊर्जा थी U, बाद में कितनी हो गई U डैश। तो बेटा डेल्टा U बराबर, U की वैल्यू कितनी है, ये है हाफ आपका ये था C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये पहला समीकरण ये वाला, ठीक है। माइनस U डैश कितना है, ये वाला है हाफ, ये आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, ये है। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। यहां से देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखें ध्यान से सुने। देखो बेटा डेल्टा U बराबर हाफ कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहां पे बचेगा ये C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हाफ बाहर आ गया, ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अच्छा देखो यहां से थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, यहां से ये हाफ बाहर आ गया इधर, ये अब यहां पे इसमें ये एक काम करो बेटा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ये C1 B1 a है, C2 B2 b है, तो C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 C1 B1 सॉरी और C2 B2। ध्यान देना बात पे, क्या कहा गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी
C2B2 स्क्वायर प्लस 2C1B1 C2B2। ओके, ये फॉर्मूला खुला है यहां से, और बटे नीचे C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से डेल्टा U बराबर 1/2। देखो बेटा, इसका गुणा यहां कर दें, जैसे आप करते हैं ना 5 + 3/2 ऐसे लिखा है, तो इसका गुणा यहां करते हैं 2 × 5 प्लस या कहें 2 पंजे 10 प्लस 3 बटे पूरे के नीचे 2 लिख देते हैं। सेम ऐसे ही करना है आपको, ये इसका गुणा यहां पे कर दो, ये आ जाएगा आपका C1 प्लस C2, ये है आपका C1B1 स्क्वायर प्लस C2B2 स्क्वायर, चिन्ह माइनस का है। अब ये पूरा ऐसा करो, इसको ये C1 स्क्वायर अलग अलग लिख दो, इसको C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 B1 C2 B2, और पूरे के नीचे क्या आएगा बेटा C1 प्लस C2, क्योंकि इसका गुणा यहां पे भी कर दिया है हमने, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, अब देखो बेटा डेल्टा U बराबर हाफ। अब देखो इसका गुणा यहां पे कर दें, तो C1 का करेंगे तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, इसमें करेंगे तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, B1 है ही ऑलरेडी, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस C1 C2 और B2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब C2 का करेंगे तो प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 का करेंगे तो C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, तो C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह यहाँ माइनस का है तो इसे पूरे को माइनस बना देगा, तो माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर ये और B2 स्क्वायर, यानी ये इसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। तो थोड़ा इधर देखें, तो ये माइनस का 2C1 B1 C2 B2। ओके, और नीचे पूरे के C1 प्लस C2 C1 प्लस C2। समझ आ रहा है बेटा? अब देखो यहां से C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस प्लस का और ये माइनस का, इसे काट दो। अब यहां से देखो बेटा डेल्टा U बराबर हाफ, बचा क्या C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस 2C1 B1 C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बचा है। यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, कॉमन है। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 C1 और C2, ये यहाँ कॉमन है, तो C1 इंटू C2 कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा B2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर माइनस 2B1 B2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आपने पढ़ा होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये तो A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ऐसे ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या ध्यान देंगे बेटा थोड़ा, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2, ठीक है, अपॉन ये C1 प्लस C2, ये C1 इंटू C2 है ऊपर वाला, और C1 प्लस C2 ये लिख दिया। अब ये जो बन जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये बन जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। और यही बच्चों क्या है, यही ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है, या दो चालकों के आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक बच्चों इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।